खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें। बड़ी जानकारी, यूपी के किसानों को सीएम योगी का उपहार। लखनऊ में खुलेगा अत्याधुनिक एग्री मॉल। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है। 8000 वर्ग मीटर में 7 मंजिला आधुनिक एग्री मॉल खुलेगा। कृषि उपजों को मिलेगा नया बाजार। सभी मंडल मुख्यालयों पर खुले टेस्टिंग लैब, यह भी मुख्यमंत्री ने कहा। तो प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से यह उपहार दिया गया है। दरअसल लखनऊ में खुलेगा अत्याधुनिक एग्री मॉल और इससे किसानों को काफी ज्यादा लाभ होगा। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने आज नई दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा में 6 माह के कार्यकाल और आजादी के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रथम बार महिला सदस्यों हेतु विशेष उपवेशन की पुस्तकें भेंट की। साथ ही सतीश महाना से गृह मंत्री से विधानसभा के विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की और राज्य की स्थिति से भी अवगत कराया। तो वहीं कानपुर देहात में बन रहे राजकीय मेडिकल कॉलेज के औचक निरीक्षण पर पहुंचे बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने समाजवादी पार्टी के ओबीसी और एससी आरक्षण की मुहिम को पीछे बताया। भोले ने कहा कि बीजेपी पहले से ही ओबीसी आरक्षण को लेकर काम कर रही है। सीएम योगी पहले ही दलित, ओबीसी सहित तमाम लोगों से जुड़े आरक्षण के मुद्दे पर गंभीर हैं। सपा ने आरक्षण के मुद्दे पर योगी सरकार से पहले नहीं सोचा। भोले ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और दरवाजा खटखटाएंगे। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का लेटर नहीं पढ़ा, लेटर निकाल के इनको दे दो। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछड़ों के हक को कतई नहीं मारा जाएगा। जो तृतीय रैपिड है उसका सर्वे कराएंगे और जरूरत पड़ेगी तो हाईकोर्ट का जो निर्णय है उस निर्णय का भी सम्मान करते हुए उसके विरुद्ध जाकर के उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करूंगा और ये बात करूंगा कि किसी का हक ना मारा जाए। और हमारी सरकार सदैव दलितों के, पिछड़ों के, अगड़ों के, धर्म और आपके समुदाय के आधार पर कोई राजनीति नहीं करती है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र भी उन्होंने सारे जनप्रतिनिधियों को भेज दिया, पत्र उनको दे दिए, साइन कर दिए। कल ही उन्होंने सूचना विभाग की तरफ से जारी हो गया है, शायद आपको भी मिल गया होगा। तो वहीं कुशीनगर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक हुई। प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में बैठक का आयोजन हुआ। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सभी पदाधिकारियों में जिम्मेदारियों का बंटवारा भी किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी से यूपी में प्रवेश करेगी, जिस यात्रा में कुशीनगर के 200 कांग्रेस कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ेंगे। तो वहीं यूपी मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली ने बयान देते हुए कहा कि बोर्ड में सबकी सहमति से फैसले होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रस्ताव पास होने पर मंत्री और मुख्यमंत्री के पास भेजा जाता है और मदरसा बोर्ड के सदस्यों का कैलेंडर पर प्रस्ताव पास कराया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार के कैलेंडर में 43 से 36 छुट्टियां कर दी गई हैं। कमर अली ने कहा कि हमारे पास कई उलमा का फोन आया। साथ ही उन्होंने कहा कि छुट्टियां कम किए जाने से नाराज हैं प्रदेश भर के उलेमा। देखिए, मदरसा बोर्ड का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। चेयरमैन साहब इफ्तिखार साहब जो हैं बनारस से हैं, मैं कमर अली खुद लखनऊ से हूँ, तनवीर रिजवी साहब सिद्धार्थनगर से हैं, असद हुसैन साहब हरदोई से हैं, डॉक्टर इमरान साहब बिजनौर से हैं। तो ये बोर्ड का गठन इस मकसद से किया गया कि सबकी सहमति से हर एक फैसले होंगे और जब भी कोई प्रस्ताव आता है तो उसको बोर्ड में पास किया जाता है। पास करने के बाद फिर उसको कैबिनेट मंत्री पास, माननीय मुख्यमंत्री जी पास भेजा जाता है। उसका एक तरीका ये है। और जो कैलेंडर बनता है वो कैलेंडर जो है बोर्ड के सदस्यों से पास कराया जाता है, फिर कैबिनेट मंत्री को जाता है। पिछले 2022 में आपने देखा कैलेंडर जो जारी हुआ है उसमें कोई विवाद नहीं हुआ कि कोई विवाद हुआ। अब किल क्या हुआ कि जो शाबान की छुट्टियां थी, शाबान से लेकर रमजान तक 43 छुट्टियों से 36 छुट्टियां कर दी गई। जो 36 छुट्टियां कर दी गई हैं तो उसमें उलमा नाराज हुए। उलमाओं का मेरे पास फोन आया, जैसे खालिद रशीद साहब का आया, सूफिया निजामी साहब का आया, बहुत से लोग उलमाओं का फोन पूरे प्रदेश भर से आ रहा है कि आप बताइए जो मौलाना जो 26 तारीख को छुट्टी होती थी पिछले कैलेंडर के अनुसार, 26 शाबान को हम लोग तरावी पढ़ाने जाते थे,
कहीं मुंबई जाना है, किसी को कर्नाटक जाना है, किसी को आसाम जाना है, किसी को गुजरात जाना है, किसी को दुबई जाना है, तो यहाँ के उत्तर प्रदेश के मौलाना पूरी दुनिया में जाके, पूरे देश में जाके वो तरावी पढ़ाते हैं और इतना अच्छा संदेश जाता है कि उत्तर प्रदेश में इतने काबिल लोग रहते हैं। तो उनकी शिकायत जायज़ थी, उनकी शिकायत को मैंने सुना, मैंने कहा मैं बोर्ड की बैठक में इस बात को रखूंगा। मानसिक बीमारी के बढ़ते मुद्दे को दूर करने के लिए द माइंड थेरेपी ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक विशेष वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस वेब पोर्टल के लॉन्चिंग कार्यक्रम में द माइंड थेरेपी के फाउंडर बलविंदर कुमार, प्रभात कुमार, एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी और झारखंड के पूर्व राज्यपाल समेत अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बलविंदर कुमार ने बताया कि मेंटल इलनेस को एड्रेस और ट्रीटमेंट करने के लिए यह वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। फ्री मेंटल हेल्थ असेसमेंट इस पोर्टल पर किया जाए। मेरे विचार से बेस्ट सॉल्यूशन इज टीवी घर पे। एक्चुअली ये जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो मेंटल इलनेस जिसको कहते हैं, वो बहुत व्यापक रूप जो है सोसाइटी के अंदर जो है वो ले रहा है। तो हमने जो ये वेब पोर्टल तैयार किया है उनको एड्रेस करने के लिए कई तरह की जो ट्रीटमेंट टाइप्स हैं, इसमें हम साइकाइट्री, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, साइकोथेरेपी, देन आपका काउंसलिंग, फिर योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, न्यूट्रिशन, डाइट, हम कई तरह की चीज़ों को हम एक साथ एक पोर्टल पे लेके आ रहे हैं ताकि लोग जो है एक जगह पर जो है इनको इस्तेमाल जो है वो कर सके। तो इसमें फ्री हम मेंटल हेल्थ असेसमेंट रखेंगे, फिर उसके बाद उनको हम एडवाइस करेंगे और फिर उनको हम ट्रीटमेंट अवेलेबल कराएंगे। तो ये इसका पूरा जो है ये हमारा इसका उद्देश्य है जो है। तो वहीं माउंट ग्लोरी मैपल हाई स्कूल में आज वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसमें छात्रों ने नाटक, नृत्य, संगीत और कई अन्य गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार का प्रदर्शन किया। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर डीसीपी वेस्ट एस चित्रप्पा आए थे और बच्चों का अपने संबोधन से उत्साह और जोश भरा। साथ ही स्कूल के संजय शाह ने कहा कि विद्यालय में समय समय पर विभिन्न खेलकूद, संगीत, कविता, निबंध आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इसके लिए छात्रों का उत्साह बढ़ाने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। तो वहीं लखनऊ के ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रोहित भाटिया ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। आपको बता दें, और इस दौरान उन्होंने बताया कि 2 लाख से कम वार्षिक आय वालों का मुफ्त इलाज करेंगे। साथ ही माता पिता को अपने बच्चों का ख्याल रखने का भी उन्होंने अनुरोध किया। स्माइल का एग्जाम्पल सुना हो, जिनके तालू में छेद है उनकी फ्री सर्जरी हो रही। इसी प्रकार से ये जो डेफ बच्चे हैं वो लोग स्क्रीन करते हैं, हम जाकर के निःशुल्क कैंप लगाते हैं उनको। ये जो बेरा टेस्ट है इसकी कीमत आती है 2500 से 3000, हम फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं वो टेस्ट, बिल्कुल सबका वहाँ पे करके आते हैं उनके विलेजेस में। तो बात यह है कि डॉक्टर के पास मरीज आए, डॉक्टर मरीज के घर पहुँचे, उद्देश्य ये है। अब तक कितने बच्चों का सफल इलाज हो चुका है? हम लोगों ने यहाँ पे मोर देन 200 कुछ केसेस के हमने ऑपरेट कर दिए। अभी हमारे करीब 150 के लिस्ट पेंडिंग है और हमारा जो सेंटर है यूपी में नंबर 2 पे चल रहा है आफ्टर कानपुर। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से जहां लड़के लड़कियों की सम्मान के साथ शादियां हो रही हैं, वहीं पर दहेज जैसी कुप्रथा को जड़ से समाप्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच के चलते ही इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन जिला प्रशासन के सहयोग से बड़ी सरलता और सहजता के साथ संपन्न कराए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं प्रत्येक समुदाय और तबके के पात्र व्यक्तियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। एक विवाहित जोड़े के लिए 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता से वैवाहिक बंधन का आयोजन ये करते हैं।
इस क्रम में आज जनपद अलीगढ़ में विभिन्न इलाकों से आए हुए 300 जोड़ों को यहाँ पर विवाह बंधन में बांधा जा रहा है। इनको 35,000 रुपया नगद धनराशि इनके खातों में ट्रांसफ़र की जा रही है। इसके अलावा कुछ घरेलू सामान जो नई ज़िंदगी को शुरुआत करने के लिए आवश्यक होता है वो इनको दिया जा रहा है और इस समारोह पूर्वक इनका विवाह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसमें सभी जाति, धर्म और सभी मजहब को पालन करने वाले लोग इसमें शामिल हैं। इसमें मुस्लिम बहनों की भी निकाह हो रहा है और हिंदू बहनों की भी शादी हो रही है। तो वहीं कोरोना की 6 स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें खुद जिला महिला चिकित्सालय में मॉक ड्रिल की देखरेख में शुरुआत की गई। डॉक्टर अनिल कुमार, संयुक्त निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, सहारनपुर मंडल के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आज की मॉक ड्रिल में उपकरणों की क्रियाशीलता और दवाइयों के स्टॉक के संबंध में उनके द्वारा कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया तथा दवाइयों का स्टॉक, वेंटिलेटर आदि भी चेक किए गए। उन्होंने ऑक्सीजन पाइपलाइन का प्रेशर व सप्लाई की भी जांच की, जहां पर उन्हें सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक मिली। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर मुजफ्फरनगर में आज नोडल प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार ने जनता टीवी से खास बातचीत की। जो संभावित जो लहर है कोविड की, जो आई नहीं है अभी, उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए मैंने आज जिला चिकित्सालय पुरुष, जिला चिकित्सालय महिला और यहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज है, यहाँ का निरीक्षण किया है और मैंने गहराई से ये जानने की कोशिश की कि जो कोविड के मद्देनज़र जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है उसके लिए हमारी कितनी तैयारी है। तो जैसे पीएससी प्लांट का इशू है, पीएससी प्लांट हर जगह क्रियाशील अवस्था में पाए गए, सही काम कर रहे हैं, दवाओं की समुचित प्रबंध है, यहाँ पर कितने बेड होने चाहिए, कितने आईसीयू होने चाहिए, उसके हिसाब से भी यहाँ पर तैयारियाँ पूर्ण हैं। जो छोटी मोटी कमियाँ हैं वो तुरंत आज ही पूरी कर ली जाएंगी, बहुत बड़ी कमियाँ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी लहर से, जो कोविड की लहर है, उससे निपटने के लिए पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग तैयार है। सर, जैसे पिछली दफ़ा और लहर 2 में ऑक्सीजन की कमी हुई थी सर, कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो उसको देखते हुए कितना तैयार? देखिए, पिछली बार भी जो लहर आई थी, जो तीसरी संभावित लहर थी, लेकिन आई नहीं थी वो भी पूरी तरह से, उसमें भी जो वायरस था वो ऑक्सीजन डिपेंडेंसी उसकी नहीं थी। और जैसे कि रिपोर्ट्स अभी भी हैं कि इस जो वर्तमान में जो वायरस है उसकी भी अभी ऑक्सीजन डिपेंडेंसी इतनी है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है पर बेड वो पूरी तरह से है और मैं समझता हूँ कि ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। संतुष्ट है सर मुजफ्फरनगर की व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य की? नहीं, पूरी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं उससे मैं संतुष्ट हूँ और ये पूरी तरह से ठीक है तैयारी। छोटी मोटी कोई कमियाँ हैं वो पूर्ण शाम तक कर ली जाएंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं उत्तरकाशी पुलिस ने प्रतिबंधित काजल काठ की लकड़ी की तस्करी करते हुए एक चालक सहित 3 तस्करों को डुंडा बैरियर पर गिरफ्तार किया। पकड़ी गई लकड़ियों की कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। गाड़ियों से 144 नग बरामद किए गए हैं। ये लोग भटवाड़ी के सालंग क्षेत्र से इस प्रतिबंधित लकड़ी को उत्तर प्रदेश सहारनपुर लेकर जा रहे थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने इनको नाकाम कर दिया। सभी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो वहीं जिला युवा कल्याण विभाग के बैनर तले लडारी विकास भवन में आयोजित जिला स्तरीय युवा महोत्सव का जिला अधिकारी अभिषेक रुहेला ने दीप प्रज्वलित कर और स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में युवा महोत्सव में भाग करने वाली टीमों को शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि जो टीम से बेहतर प्रदर्शन कर चयनित होगा उनका चयन राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के लिए होगा। उन्होंने सभी युवा सांस्कृतिक टीम को उत्कृष्ट प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान जिलाधिकारी ने युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए भी जागरूक किया। तो वहीं राजधानी देहरादून में बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ आरटीओ ने विशेष अभियान की शुरुआत की है। यातायात नियम तोड़ने पर आरटीओ कार्यालय में काउंसलिंग के साथ चालकों की 1 घंटे की विशेष क्लास भी लगाई जा रही है। आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि बगैर हेलमेट चालकों के साथ
टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं और चालकों को कार्यालय परिसर में लगे कमरों में सड़क सुरक्षा से जुड़े वीडियोस भी दिखाए जाएंगे। ऐसे कई जो रिक्शे हैं वो चलते हुए पाए जाते हैं जो कि मोटरसाइकिल का वो लगा रखा है और पीछे से मॉडिफाई करे हुए हैं। ये सारे इलीगल हैं और इनके खिलाफ हम लोग समय समय पर अभियान चलाकर, पिछली बार भी हमने अभियान चलाए थे तो लगभग 40 से 45 इन रिक्शों को सीज किया गया था और बाकियों को डिस्पोज ऑफ किया गया था। इनकी समस्या आप ठीक कह रहे हैं कि ये कहीं से भी आकर चलने लग जाते हैं। हम लोगों का ये सुनिश्चित किया गया है कि एक पॉलिसी के अंतर्गत ये लागू किया जाए कि देहरादून के अंदर कहीं भी इस तरह के रेड़े या ये मॉडिफाइड रिक्शे हैं इनको ना चला जाए। इसके लिए हमने ना सिर्फ अभियान चलाया है बल्कि ऐसी हार्डवेयर शॉप्स जहां से कि ये लोहे के सामान लादते हैं उनको हमने नोटिस प्रेषित कर दिया है कि अगर आपकी दुकान से ऐसा कोई रेड़ा सामान ले जाता उससे मुकदमा अगर लिखा जाएगा उसमें उनको भी एक पार्टी बनाएगा। तो वहीं रामनगर शहर में लगे 52 सीसीटीवी कैमरों में से मात्र 3 कैमरे ही अपना कार्य कर रहे हैं। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रामनगर पुलिस की तीसरी आंख में तिनका पड़ गया है और वो आंख अपराधियों के अपराध पर अंकुश लगाने में फेल होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिले की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए 5 वर्ष पूर्व विधायक निधि से रामनगर पुलिस को 28 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए दिए गए थे। इसके अलावा सांसद निधि से 24 कैमरे दिए गए थे। बीते सितंबर महीने में आकाशीय बिजली गिरने के बाद 52 कैमरों में से 49 कैमरे पूरी तरह चौपट हो गए, जिनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। कैमरे विधायक निधि से और सांसद निधि से लगाए गए थे। वो कैमरे अचानक एक आकाशीय बिजली गिरने से वो सभी कैमरे और उनके जो सिस्टम है खराब हो गए थे, तो उनको हमारे द्वारा विधायक जी से और इसमें अनुरोध किया गया था। उनके अनुरोध पर उक्त कैमरों के लिए हमारे द्वारा जो है उनके द्वारा सही करने के लिए पैसा सैंक्शन किया जा रहा है। शीघ्र ही इन कैमरों को कैमरे जो दिए गए थे इसीलिए दिए गए थे कि नगर की सुरक्षा हो, नगर शांत रहे। अब क्या कानून रहे, मैं बीच में गया था वहाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ये आकाशीय बिजली जो होती है इसके कारण से इनका ये नुकसान हुआ है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं विधायक निधि से कुछ पैसा मरम्मत के लिए दे दूँगा आपको। तो वहीं उत्तरकाशी में सशस्त्र सीमा बल में महज कुछ प्रशिक्षित गुरिल्लाओं को चिन्हित करने से गुरिल्ला संगठन के पदाधिकारी भड़क उठे हैं। संगठन ने मामले से संबंधित ज्ञापन डीएम के माध्यम से सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक को भेजा है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में प्रशिक्षित गुरिल्लाओं का सत्यापन गृह मंत्रालय का एसएसपी बोर्ड कर रहा है और उत्तराखंड की सूची में 19,681 गुरिल्लाओं का सत्यापन बतौर एसपी हो रखा है। मांगे तो हमारे कितने सालों से चल रहे, वो सरकार को पूरी पता है कि हम यहाँ से पैदल मार्ग देहरादून तक पहुँचे हैं, जंगल में सरकार को ये पता है और हमने उसमें भी बहुत सारा प्रयास किया, पर अब थक चुके हैं। और अब सरकार ने जो लिस्ट फिर दे दी है उसमें से सत्यापन उत्तरकाशी सब लोग वो बहने हैं सबका छूट वो रिवार्ड से गए, उनकी किसी की एक भी लिस्ट नहीं आई। हम सरकार से विनती करते हैं कि जल्द से जल्द वो हमारे वो लिस्ट। तो वहीं मसूरी विंटर कार्निवल में बाहर के बड़े बड़े कलाकारों के साथ ही स्थानीय कलाकार भी अपनी अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। कार्निवल के तीसरे दिन मसूरी के प्रेमिला नेगी झुमोलो ग्रुप ने गढ़वाली लोक नृत्य और प्रसिद्ध रानी बैरानी नाटिका को प्रस्तुत कर दर्शकों को लुभाया। बात बोली आपने कि विंटर कार्निवाल हमारे उत्तराखंड में हो रहा है, तो हमारा उत्तराखंड गढ़वाल, कुमाऊं, जौनपुर, जौनदार जो ये चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक हम लोगों को एक मंच मिल गया है कि इस माध्यम से, इस मंच के द्वारा हम अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ बता सकते हैं कि हमारा गढ़वाल कैसा है, हमारा कुमाऊं कैसा है, क्या क्या हमारी वहाँ पे जो सत्य घटनाएं, सत्य गाथाएं हैं, ये सारी चीज़ें हम इस मंच के माध्यम से अपने पूरे देश विदेश में हम बता सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं।